आज के इस एक्सप्लेनर में हम सभी एक बेहद ही शानदार और आंखें खोल देने वाले फ्रेमवर्क को डिकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसी स्पीच से लिया गया है जो प्रतिस्पर्धा, जुनून और हमारे फोकस करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। हम अक्सर कामयाबी की बातें करते हैं, लेकिन आज हम उस पागलपन को समझेंगे जो असल में कुछ बहुत बड़ा हासिल करने के लिए जरूरी होता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विचारोत्तेजक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस विचार पर गौर करें, क्योंकि ये तुरंत हमारा ध्यान खींचता है। ये हमारी उस पुरानी सोच को सीधी चुनौती देता है जिसमें हम मानते हैं कि हमारे असली प्रतिद्वंदी दूसरे लोग या बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि असली टक्कर किसी इंसान से नहीं है, बल्कि फालतू की चीजों और मनोरंजन में समय बर्बाद करने से है। जब हम अपना ध्यान दूसरों से हटाकर समय की बर्बादी से लड़ने पर लगा देते हैं, तो यकीन मानिए पूरा खेल ही बदल जाता है। तो चलिए, सबसे पहले इस फ्रेमवर्क के पहले पिलर पर आते हैं और देखते हैं कि असली प्रतिस्पर्धा की ये नई परिभाषा आखिर है क्या। यह तुलना इस बड़े बदलाव को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। एक तरफ हमारी वो पुरानी मानसिकता है जहां हमारा सारा वक्त इंडस्ट्री के आंकड़ों, दूसरी कंपनियों और बाकी लोगों से अपनी तुलना करने में निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस नई मानसिकता का असली रूप है। असली लड़ाई उस भटकाव या डिस्ट्रैक्शन के खिलाफ है जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाता है। जब ये बात समझ में आ जाती है कि मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि सिर्फ खुद के समय की बर्बादी से है, तो हमारा फोकस एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। कई बार लगता है ना कि बहुत बड़ी सफलता के लिए कोई तगड़ा बैकग्राउंड होना चाहिए, लेकिन स्पीकर यहाँ स्पष्ट करते हैं कि बिना किसी बड़े सहारे के भी विशाल सफलता पाई जा सकती है। जब कोई बिल्कुल शून्य से शुरुआत करता है, न करोड़ों रुपए हैं, न कोई सरकारी कनेक्शन है और न ही कोई शुरुआती फायदा, तब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज काम आती है, और वो है अथक मेहनत या हसल। यही वो शुद्ध मेहनत है जो हमें उस मुकाम तक ले जाती है जहां बाकी सारी बाहरी प्रतिस्पर्धाएं बिल्कुल बेमानी लगने लगती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही दिलचस्प रूपक की तरफ, जिसे यहाँ कहा गया है द लायन फिलॉसफी, यानी शेर की मानसिकता। यह हिस्सा वाकई में कमाल का है, क्योंकि इसमें आराम करने को एक बहुत ही शानदार रणनीति के रूप में देखा गया है। शेर दिन भर सोता है तो क्या वो आलसी है? बिल्कुल नहीं। असल में वो अपनी ऊर्जा बचा रहा होता है। वो तब तक शांति से इंतजार करता है जब तक कि उसे कोई सही लक्ष्य या शिकार नहीं मिल जाता, और जब वो उठता है तो उसका हमला रुकने वाला नहीं होता। ये हमें सिखाता है कि हर वक्त बिना सोचे समझे भागने से कहीं बेहतर है सही अवसर के लिए अपनी ताकत को संजोकर रखना। इस पूरी प्रक्रिया को हम 3 मुख्य चरणों में देख सकते हैं। पहला कदम है दुनिया को ये सोचने दें कि कुछ नहीं हो रहा है, यानी आराम करें और ऊर्जा बचाएं। बाहरी लोग क्या जज कर रहे हैं इसकी जरा भी परवाह नहीं करनी है। दूसरा कदम है अपनी सच्ची भूख या सही अवसर की पहचान करना। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, जब सही समय आ जाए तो अपने लक्ष्य के पीछे इस कदर भागना कि जब तक वो हासिल ना हो जाए रुकने का नाम ही नहीं लेना। यही वो पूर्ण एकाग्रता है जो असल में लोगों को बाकियों से अलग बनाती है। और सबसे पते की बात यह है कि एक बार जब ये शिकार शुरू हो जाता है तो फिर बाहरी शोर और बाधाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। स्पीकर के शब्दों में, जब कोई अपने लक्ष्य की ओर पूरी रफ्तार से बढ़ रहा हो तो रास्ते में भले ही 1000 लक्कड़बग्घे आ जाएं या 100 हिरण आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर हाल में काम खत्म करके ही लौटना है। ये मानसिकता रास्ते के हर बाहरी शोर को पूरी तरह से शांत कर देती है। इस शेर की मानसिकता से आगे बढ़ते हुए अब हम एक बहुत ही गहरे साइकोलॉजिकल शिफ्ट की बात करेंगे, जो है जुनून की ताकत। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई इंसान अपने काम में पूरी तरह से डूब जाता है, चाहे वो नौकरी हो, कोई अपना बिजनेस हो या कंटेंट क्रिएशन, तो दुनिया उसे अजीबोगरीब टैग देने लगती है। लोग उसे भ्रमित या अहंकारी तक कहने लगते हैं। लेकिन स्पीकर का मानना है कि इन लेबल्स को तो हमें खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। काम में इतनी मगनता होनी चाहिए कि ये भी पता ना हो कि हमारे प्रतिस्पर्धियों का नाम क्या है या फिर इंडस्ट्री में क्या गॉसिप चल रही है। ये जो सामने है, ये हारने और जीतने वाली मानसिकता का सबसे बेहतरीन अंतर है। जो लोग हमेशा यही देखने में लगे रहते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं या दूसरों की कामयाबी देखकर ईर्ष्या महसूस करते हैं, वो असल में हारने वाली मानसिकता में जी रहे हैं। इसके ठीक उलट, जो लोग अपने ही खेल में पूरी तरह से जुनूनी हैं, अपने काम का आनंद ले रहे हैं और दुनिया भर से बिल्कुल बेखबर हैं,
असल में वही जीतने वाली मानसिकता रखते हैं। उनका रैंक जो भी हो, वो अपनी धुन में जीतकर ही रहते हैं। और अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं, ब्लाइंडर्स लगाना, यानी अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर टिका देना। स्पीकर यहाँ एक बहुत ही तगड़ी बात कहते हैं। उनका सुझाव है कि हमें अपने काम के प्रति पागलपन के उस स्तर तक पहुंचना चाहिए जहां सिर्फ और सिर्फ सामने का गोल पोस्ट दिखाई दे। जब दौड़ रहे हों तो ये बिल्कुल नहीं देखना है कि अगल बगल में और कौन दौड़ रहा है, वो 500 कदम आगे है या पीछे, वो क्या कह रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। इन बातों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सारा ध्यान बस अपने रास्ते पर होना चाहिए। इस बात को समझने के लिए रेस के घोड़ों का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। आपने देखा होगा कि रेस के घोड़ों की आंखों के पास ब्लाइंडर्स पहनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर दौड़ता हुआ घोड़ा 1 सेकंड के लिए भी बगल वाले घोड़े को देख ले तो उसका ध्यान भटक सकता है और वो रेस हार सकता है। इंसानों के लिए भी बिल्कुल यही बात सच है। ये ब्लाइंडर्स एक रूपक हैं। हमें भी अपने दिमाग पर ऐसे ही ब्लाइंडर्स लगाने की जरूरत है ताकि दाएं बाएं देखने के बजाय सिर्फ सामने की मंजिल नजर आए। जब ये मेंटल ब्लाइंडर्स लगा लिए जाते हैं तो हमारी पूरी दुनिया सिमटकर बस इन 5 महत्वपूर्ण स्तंभों तक आ जाती है। इंसान खुद, उसका परिवार, उसके अपने लोग, उसका काम और कम्युनिटी, और सबसे बढ़कर उसके लक्ष्य। बाहरी दुनिया का जितना भी शोर है, दूसरों की जो आलोचनाएं या तुलनाएं हैं, वो सब इन ब्लाइंडर्स के पीछे कहीं छिप जाती हैं। जैसा कि स्पीकर कहते हैं, हम ही दुनिया हैं, दुनिया हम हैं, बाकी सब कुछ बाहर है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। शायद जीतने की असली चाबी अपने बगल में दौड़ रहे व्यक्ति से तेज भागना है ही नहीं, बल्कि इस तरह से भागना है मानो वो इंसान वहां मौजूद ही ना हो। तो क्या अभी भी ऊर्जा दूसरों पर नजर रखने में बर्बाद करनी है, या फिर अब अपने खुद के ब्लाइंडर्स लगाकर अपनी रेस पर पूरा ध्यान केंद्रित करने का वक्त आ गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को खोजना चाहिए। इस चर्चा में अंत तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।